सभी बहनों और भाइयों को सादर सप्रेम नमस्ते जी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल को दबाना ना भूलें। आप सभी के बीच में एक प्यारा सा प्रभु भक्ति का भजन है। एक ईश्वर अजन्मा न मरा करता है, सदा कल्याण का झरना उजरा करता है। सूख खेती को पल भर में हरा करता है, कीड़ी कुंजर सभी के पेट भरा करता है, कीड़ी कुंजर सभी के पेट भरा करता है। तो भजन के अंदर दर्शाया है कि वो प्रभु अजर अमर अविनाशी नित्य पवित्र सृष्टि करता है, तो उसका कोई रूप नहीं है। और वो इस संसार के अंदर इस तरह से है जैसे आपने देखा हो, रंग बिरंगे फूल हैं, उनकी खुशबू न्यारी न्यारी है और एक डाली से दूसरी डाली नहीं मिलती, एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता। तो प्रभु की महिमा इतनी विशाल है कि तो कहा है कि मैं उसको खोजने के लिए कहाँ जाऊँ। ये पूरी प्रकृति उसका एक दृश्यमान जगत है, जो वो सारा उसका रूप बता रही है कि वो प्रभु का, कि प्रभु सारे संसार के अंदर विद्यमान है। सागर में जैसे सीप है उसके भीतर है, और सीप के अंदर मोती है। आपने देखा हो जब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद उसके भीतर पड़ती है तो मोती बन जाता है। तो वो एक उसकी महिमा का कैसे गुणगान कर सकते हैं। तो ये पूरा जगत उसने जो बनाया है, वो पूरा जगत उसकी महिमा का गुणगान कर रहा है। जैसे तिलों में तेल समाया है और जैसे लकड़ी के अंदर आग है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वस्तुतः उसके अंदर है तो सही। मक्खन के अंदर जैसे घी पड़ा है, दूध में जैसे मक्खन पड़ा है, मक्खन में घी है और हमें वो दिखाई नहीं दे रहा दूध के अंदर, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि उसके अंदर घृत है। तो ऐसे ही वो परमात्मा पूरे जगत के अंदर रमा हुआ है। तो भजन में यही बताया है कि उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, उसकी जो महानता है वो विशाल है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारागण, ग्रह, उपग्रह, अनंत सागर, पृथ्वी, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, क्या क्या उसने नहीं बनाया। तो उसको मैं खोजने के लिए कहाँ जाऊँ? सारी तो चीज़ उसकी महिमा बता रही है, फिर मैं उसे कहाँ खोजने जाऊँ? तो वो हमारे भीतर इसी तरह पड़ा है जैसे तिलों में तेल, अग्नि के काष्ठ के अंदर अग्नि, और जिस तरह से दूध के अंदर मक्खन है, ऐसे ही हमें उसको अपनी आत्मा के को मतनी बना के, और जब हम मथेंगे तो फिर अंतरात्मा में उस परमात्मा की अनुभूति होगी। उस परमात्मा का हम अनुभव कर पाएंगे, उसका दर्शन कर पाएंगे। दर्शन कोई मूर्तिमान नहीं है। हम एक आनंद के स्रोत में बह जाएंगे और उसका आनंद को हम चखेंगे, और वाणी उस आनंद को बता नहीं पाती है कि वो आनंद कैसा है, वो भीतर ही हम उसको जान पाते हैं। तो भजन बड़ा प्यारा सा है। मैंने उसको आपको कुछ संक्षेप में बातें बता दी हैं कि कैसे प्रकृति का कण कण उसकी सत्ता का गुणगान कर रहा है। तो कहा है, जब उसका कोई रूप नहीं है, किसको भोग लगाऊं?
जब उसका कोई रूप नहीं है, किसको भोग लगाऊं। जब उसका अजर अमर अविनाशी भगवन, जित देखूं उत पाऊं। जब उसका अजर अमर अविनाशी भगवन, जित देखूं उत पाऊं। जब उसका कोई रूप नहीं है, किसको भोग लगाऊं। जब उसका आगे क्या कहा, जल सरिता गिरिवन उपवन में, फूल में प्यारे प्यारे। जल सरिता गिरिवन उपवन में, फूल में प्यारे प्यारे। अलग अलग है खुशबू सबकी, रंग है न्यारे न्यारे। अलग अलग है खुशबू सबकी, रंग है न्यारे न्यारे। पात पात में नाथ रमा है, कहाँ मैं खोजन जाऊं। जब उसका पात पात में नाथ रमा है, कहाँ मैं खोजन जाऊं। जब उसका कोई रूप नहीं है, किसको भोग लगाऊं। जब उसका, तो कैसे है वो परमात्मा, सागर में है सीप, सीप के अंदर में है मोती। सागर में है सीप, सीप के अंदर में है मोती। नभ में सितारे चांद और सूरज में है उसकी ज्योति। नभ में सितारे चांद और सूरज में है उसकी ज्योति। जग प्रकाशित हो रहा जिससे, क्या उसे दीप दिखाऊं। जब उसका सारा जग उससे प्रकाशित हो रहा है, जग प्रकाशित हो रहा जिससे, क्या उसे दीप दिखाऊं। जब उसका कोई रूप नहीं है, कहाँ मैं खोजन जाऊं। जब उसका सारे ही संसार को रचता और प्रलय करता है। सारे ही संसार को रचता और प्रलय करता है। जागता है सोता न कभी वो, ना वो कभी मरता है। जागता है सोता न कभी वो, ना वो कभी मरता है। कैसा है वो अजन्मा, है वो अजन्मा। मेरा जन्म हो, मोक्ष परम पद पाऊं। जब उसका है वो अजन्मा, मेरा जन्म हो, मोक्ष परम पद पाऊं। जब उसका कोई रूप नहीं है, किसको भोग लगाऊं। जब उसका, फिर कहा, मक्खन में घृत तेल तिलों में, मक्खन में घृत तेल तिलों में, जैसे रमा हुआ है, ऐसे ही पावन परमेश्वर जग में रमा हुआ है। मक्खन में घृत तेल तिलों में, जैसे रमा हुआ है, ऐसे ही पावन परमेश्वर जग में रमा हुआ है। कर्मठ प्रियतम पास में मेरे
मन को अगर टिकाऊं जब उसका, कर्मठ प्रियतम पास में मेरे, मन को अगर टिकाऊं जब उसका कोई रूप नहीं है, किसको भोग लगाऊं जब उसका, क्योंकि इंद्रियों के विषय से वो परे है। जीवात्मा का जन्म होता है, परमात्मा जन्म मरण इन सब चीज़ों से दूर है। वो इस काल के चक्र में नहीं आता और जन्म होता है जीवात्मा का। इस सृष्टि को बनाने के लिए परमात्मा कि ये सृजन जैसे सृष्टि का करता है, और एक सृष्टि जिसमें हम रह रहे हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि की आयु है। एक सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की है, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि सृजन में रहती है, और उसके बाद वही परमात्मा इसका प्रलय कर देता है। प्रलय इस स्थूल से ये सूक्ष्म में चली जाती है, और सूक्ष्म में भी ये फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक रहती है। और इसमें 71 चतुर्युगी हैं, जो उसका एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का एक मानव सृष्टि होती है। तो एक मानव सृष्टि जो होती है वो 14 मनवंतर की मानी जाती है, और 71 चतुर्युगी जितनी है उसका एक मनवंतर होता है। तो कहते हैं अब एक चतुर्युगी है, उसका हिसाब जो है परमात्मा ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका के अंदर ईश्वर ने पूरा वर्णन उसका किया है, कभी आपको मौका लगे तो पढ़ना। एक चतुर्युगी का जो हिसाब है वो ये है कि सतयुग है जो वो 71,28,000 वर्ष का जो है वो सतयुग है, और त्रेता है वो 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर 8,32,000 वर्ष का है। तो कहते हैं कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर 8,32,000 का है, कलयुग 4,32,000 का है, और त्रेता है वो 12,96,000 का है, और सतयुग है जो वो 71,28,000 वर्ष का है। तो कलयुग एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की होती है। एक चतुर्युगी ऊपर शायद मैंने सतयुग, मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं आ रहा है, सतयुग शायद 71 लाख वर्ष का नहीं 11 लाख वर्ष का है। सतयुग 11,28,000 वर्ष का है, और त्रेता 12,96,000 वर्ष का है, द्वापर 8,32,000 का है, और कलयुग 4,32,000 का है। ऊपर मैंने कुछ ध्यान नहीं रहा, गलती से बोल दिया, क्षमा चाहती हूँ। तो एक चतुर्युगी जो बनती है वो 43,20,000 वर्ष की होती है, एक चतुर्युगी। तो ऐसे ही 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर माना जाता है, और 14 मनवंतर की एक मानव सृष्टि होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लो सीधा कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि की आयु है। तो 1,000 चतुर्युगियाँ सृष्टि के सृजन में लगती हैं। ऐसे ही प्रलय अवस्था होती है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि फिर प्रलय में रहती है। उसके बाद फिर जब नई सृष्टि बनाते हैं तो परमात्मा इन्हीं परमाणुओं को एकत्रित करके फिर उसको कैसे वो अपने ही सामर्थ्य से फिर सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टि की रचना देखो विशाल है, इसमें वो किसी का सहयोग नहीं लेते, परमात्मा स्वयं सारा कार्य करते हैं। जैसे हम एक छोटा सा परिवार बनाते हैं, उसको बनाने में हम सारा जीवन, छोटा सा घर बनाते हैं उसमें भी हमारा पूरा जीवन लग जाता है, परिवार में भी हम बनाते हैं उसमें भी हम बस उलझे ही रहते हैं। तो परमात्मा ये सृष्टि की रचना खेल खेल में कर रहा है, खेल खेल में बना रहा है, और खेल खेल में प्रलय कर रहा है।
जैसे एक खिलाड़ी खेलता है, तो ऐसे परमात्मा हमें खिला रहा है। बस वो एक अजब खिलाड़ी है, वो हमें खिला रहा है। हम इस संसार में खेलने के लिए आए हैं, वो हमें निरंतर खिला रहा है। तो हमें उस परमात्मा के गुणों का गुणगान करना चाहिए, उसकी महिमा का हर वक्त हमें गुणगान करना चाहिए, और अपने जीवन के अंदर शुभ कर्म को करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आइकॉन बेल को ज़रूर दबाएं, और वीडियो को देखने का आप सभी का धन्यवाद।